आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। भारतीय सभ्यता संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है। विराम। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों को माता का दर्जा दिया गया है, तो ब्रह्मपुत्र को देव का। विराम। हमारे देश में नदियों की महत्ता इस बात से भी सिद्ध होती है कि यहाँ के प्राय बड़े शहर नदियों के किनारे ही बसाए गए हैं। विराम। निश्चय ही भारत की समृद्धि में यहाँ के विभिन्न प्रांतों में प्रवाहमान नदियों का अपूर्व योगदान है। विराम। ये नदियां हमें अमृत तुल्य जल प्रदान करती है। विराम। पैरा। वर्तमान समय में इन नदियों से प्राप्त होने वाले जल संसाधन हमारी 1.25 करोड़ जनसंख्या की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कम पड़ने लगे हैं। विराम। प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के कारण दिनों दिन पेयजल का संकट गहराता जा रहा है। वहीं इन नदियों से आने वाली बाढ़ें प्रतिवर्ष देश के कई भागों में तबाही मचा देती हैं, जिसके कारण संपूर्ण देश को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। विराम। इन्हीं सब समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने अक्टूबर 2002 में महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ किया। विराम। पैरा। अमृत क्रांति नाम से शुरू की गई इस परियोजना पर वर्ष 2003 में काम शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत के साथ ही इस परियोजना पर विवाद प्रारंभ हो गया। विराम। वर्ष 2004 में यूपीए सरकार के आने के पश्चात इस परियोजना पर काम रुक गया। विराम। इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए फरवरी 2012 में इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी गठित की। विराम। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए इस कदम से 8 वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ी इस परियोजना को नवजीवन प्राप्त हुआ और देश भर में नदियों को जोड़ने की बात फिर से जोर पकड़ने लगी है। विराम। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा भारत की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। विराम। प्रथम श्रेणी की नदियों में हिमालय आदि ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी नदियां हैं, जिनमें गर्मियों में भी पानी बहुत कम नहीं होता। विराम। कृषि, पेयजल, पनबिजली आदि क्षेत्रों में काफी उपयोगी होने के बावजूद ये नदियां अपने आसपास के क्षेत्रों में भीषण बाढ़ लाकर तबाही मचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। विराम। पैरा। द्वितीय श्रेणी की नदियों में मुख्यतः दक्षिण भारत में प्रवाहमान पहाड़ी प्रदेशों से निकलने वाली नदियां हैं, जो वर्षा ऋतु में तो भयंकर बाढ़ लाकर विनाश का तांडव मचाती हैं, पर गर्मियों में पानी के लिए तरसती हुई मृतप्राय हो जाती हैं। विराम। इन दोनों श्रेणियों की नदियों से भारत के सभी प्रदेशों में पूरे वर्ष आवश्यक जलापूर्ति की जा सके और बाढ़ के भीषण संकट से छुटकारा मिलने के साथ ही साथ बाढ़ आदि के समय काफी मात्रा में बर्बाद होने वाले जल का नहरों आदि के माध्यम से विभिन्न उपयोगी कार्यों में प्रयोग किया जा सके। इन्हीं मानव कल्याणार्थ उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नदी जोड़ो योजना का प्रारंभ किया गया। विराम। पैरा। इस महत्वाकांक्षी योजना से जुड़े वैज्ञानिकों एवं
इंजीनियरों का मानना है कि देश की नदियों को आपस में जोड़ने से यहाँ की 90% कृषि योग्य भूमि को सिंचाई आदि की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। विराम। गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों से आने वाली बाढ़ों को रोककर दक्षिण भारत की नदियों में गर्मियों में भी जलापूर्ति की जा सकेगी। विराम। इस योजना के लाभ स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन दो गुना होने से बढ़ती जनसंख्या हेतु खाद्य आपूर्ति की समस्या का निदान हो सकेगा। विराम। इस उपयोगी योजना से विद्युत उत्पादन कम से कम दो गुना हो जाएगा। जल परिवहन के क्षेत्रों का भी विस्तार होगा। विराम। कृषि, ऊर्जा, निर्माण, यातायात, उद्योग आदि क्षेत्रों का विकास होने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। विराम। इससे शहरों की ओर पलायन को रोकना संभव हो सकेगा। विराम। उत्पादन में भी कम से कम 4% की वृद्धि हो सकेगी। विराम। पैरा। निश्चय ही नदी जोड़ो योजना को देश के लिए बहुउपयोगी एवं अत्यंत लाभकारी बतलाया जा रहा है, पर यह भी उल्लेखनीय है कि योजना आयोग के द्वारा इसे पूर्णतः अव्यावहारिक बताया जा चुका है और पर्यावरणविदों द्वारा भी इसे भविष्य के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। विराम। वास्तव में देखा जाए तो इस योजना को व्यावहारिक रूप देने से बहुत सी नई समस्याएं भी जन्म लेंगी। विराम। नदियों को नहरों द्वारा जोड़ने के दौरान घनी आबादी वाले क्षेत्रों के साथ साथ वन आदि क्षेत्र भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। विराम। देश भर में नहरों का जाल बिछाए जाने से वन क्षेत्र कम होंगे और बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापन का दंश भी झेलना पड़ेगा। विराम।